मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। फर्स्ट हमारा ड्रग है एंटासिड। जो कुछ मतलब क्या होता है हमारे जैसे स्टमक में एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो हम क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। तो इसमें हमें वो एग्जांपल जो इनो वगैरह हैं ये एग्जांपल नहीं देने, क्योंकि वो क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। हमें क्या लिखने हैं, जिस मेडिसिन से हम परमानेंटली ठीक हो जाएं। तो वो क्या होते हैं, रेनिटाडाइन एंड सिमिटाडाइन। तो एंटासिड क्या होते हैं, रेनिटाडाइन एंड सिमिटाडाइन। कोई भी दो एग्जांपल याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन है एंटी हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एलर्जी रिलीज प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एलर्जी क्रिएट करते हैं। तो एंटी हिस्टामिन जो एलर्जी को होने से रोके, मतलब हिस्टामिन की प्रोडक्शन को रोके, वो क्या हो जाएंगे, एंटी हिस्टामिन। ब्रोम, फेरेनामाइन एंड टर्फेडाइन। उसके बाद है ट्रैंक्लाइजर्स। ट्रैंक्लाइजर क्या करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं, थकान को कम करते हैं, मेंटल डिजीज़ को ठीक करते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब में हेल्प करते हैं। तो अलग अलग है, मतलब अगर सिंपल ट्रैंक्लाइजर पूछा तो कोई भी दो एग्जांपल लिख सकते हो, लेकिन ये पूछा भी एंटी डिप्रेसेंट कौन से होते हैं तो वो पर्टिकुलर लिखना होता है, ठीक है। तो पहले है टेंशन रिलीविंग। जो टेंशन रिलीविंग कौन से होते हैं, क्लोरिडो एजेपोक्साइड, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट क्या होते हैं, इप्रेनाजोइड एंड फिनाल्जाइन। हाइपरटेंशन, इक्वानिल। बारबिट्रेट मतलब जो स्लीप प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा टेंशन होती है, अगर हम नींद की गोलियां लेके सो जाएं तो वो कम हो जाएगी, तो वो क्या होता है, वैलियम। उसके बाद है फोर्थ वन इज़ एनाल्जेसिक, जो पेन को कम करते हैं, ठीक है, जो रिड्यूस पेन, दर्द को कम करते हैं। फर्स्ट है नारकोटिक। नारकोटिक क्या होते हैं, एक बार हम लेने लगे तो उसकी हमें हैबिट बन जाती है, जैसे हीरोइन, मॉर्फिन, ये ड्रग सुने होंगे मूवीज़ में, ठीक है। तो एक बार लो इनकी लत लग जाती है। नो नारकोटिक क्या होते हैं, ये पेन को कम करते हैं, लेकिन ये नहीं कि हमें रोज़ ही चाहिए। जैसे हमें सिर में दर्द है तो हम सिर दर्द की गोली ले लेते हैं, तो ये नहीं कि हमें रोज़ खानी पड़ेगी वो, ठीक है। ये क्या होते हैं, नॉन एडिक्टेड होते हैं। उसके बाद है एंटी माइक्रोबियल, जो मतलब नाम से पता चल रहा है, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को या उसको किल करने में हेल्प करते हैं, तो क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स। तो इसमें क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स करते हैं, ठीक है, टाइप से ही एंटी माइक्रोबियल्स के। एंटीबायोटिक क्या करते हैं, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ और या फिर डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियासाइडल क्या होते हैं, साइडल मतलब जो किल कर देते हैं सीधा ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स को, जैसे पेनिसिलिन, ओफ्लैक्सोसिन। और स्टैटिक क्या करते हैं, सिंपल उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, वो क्या होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक, ठीक है। एथ्रोमाइसिन, ये तो बहुत नाम सुना होगा। टेट्रासाइक्लिन, ये नॉर्मली हम लेते हैं जब भी हमें खांसी जुकाम वगैरह इनमें, ठीक है। उसके बाद है एक अलग बेसिस और है एंटीबायोटिक्स की। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स किल और इनहिबिट है वाइड रेंज ऑफ, एक ही मतलब टैबलेट होती है, कई टैबलेट ऐसे होते हैं ना, वो कई चीज़ों में काम आ जाए, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो जाएगी, मतलब कई चीज़ों के लिए होगी। और एक नैरो स्पेक्ट्रम जो किसी पर्टिकुलर के लिए होगी, जैसे पेनिसिलियम। उसके बाद है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम करते हैं, लेकिन ये लिविंग टिश्यूज़ के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ये नहीं मतलब एंटीसेप्टिक, जैसे साबुन हमारा एंटीसेप्टिक हो गया, तो ये नहीं ना उससे हमारे हाथ खराब हो जाएंगे। जैसे डिटोल किसका बना होता है, क्लोरोक्सिनोल और टर्पिनोल का, ठीक है, या फिर 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनोल। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये क्या होता है, 2 to 3% सोल्यूशन होता है आयोडीन का इन एल्कोहल वाटर, जहाँ पे भी चोट वगैरह लग जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है, 2 to 3% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल वाटर, ठीक है। उसके बाद है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि वो तो क्या होते हैं, लिविंग टिश्यूज़ के लिए एंटीसेप्टिक हेल्पफुल होते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, लिविंग टिश्यूज़ के लिए हेल्पफुल नहीं होते। जैसे डिसइंफेक्टेंट जो भी हम फ्लोर में यूज़ करते हैं, फ्लोर को क्लीन करने के लिए, हार्पिक वगैरह जो होते हैं वो डिसइंफेक्टेंट होते हैं। ये नहीं है कि हम हार्पिक से हाथ धो सकते हैं, उससे हमारे टिश्यूज़ मतलब हाथ मतलब कैसे हो जाए, कट जाएंगे, ठीक है। तो लिविंग टिश्यूज़ के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। इसका एग्जांपल 1% सोल्यूशन ऑफ फिनोल। अगर इसकी अमाउंट कम कर देंगे ना डिसइंफेक्टेंट की, तो वो ऐसे एंटीसेप्टिक का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद है एंटी फर्टिलिटी ड्रग, जो कि फर्टिलेशन को मतलब फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, वो एंटी फर्टिलिटी ड्रग कोई भी याद कर सकते हो इसमें। माइफप्रिस्टोन वोमन से एग्जाम्पल है। दैट्स उसके बाद है मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। नाम से पता चल रहा है, मतलब जो शुगर आर्टिफिशियली बनाई गई उसको बोलते हैं। ये कुछ एग्जांपल आर्टिफिशियल शुगर के, सैकरीन, एस्पार्टमी, एलिटमी, शुक्रलोज। शुक्रोज नहीं लिखना है यहाँ पे, अगर शुक्रोज लिखा तो गलत हो जाएगा सारा। तो
तो एस्पार्टेम में एक बात और याद रखनी है, ये अनस्टेबल होता है मोर टेम्परेचर, मतलब इसको हम गर्म चीज़ों में यूज़ नहीं कर सकते, हाई टेम्परेचर पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये ध्यान रखना है इसमें, इस पर क्वेश्चन आता है। फूड प्रिजर्वेटिव जो हमारे फूड को ख़राब होने से रोकते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फूड प्रिजर्वेटिव, जैसे सोडियम बेंजोएट, ऑयल, साल्ट वगैरह जो हम अचार वगैरह में डालते हैं ताकि वो दूध की थैली में डालते हैं ताकि ख़राब ना हो। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर को कम करते हैं, जैसे मोस्टली फीवर में जो हम टैबलेट्स लेते हैं पैरासीटामोल, ये सारे क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ओके बेटा।